अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज MS वर्ड 2016 का आज हमारा सबक नंबर 12 है और आज हम पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में। इससे पहले हमने इंसर्ट टैब में टेबल, पिक्चर, शेप्स को कवर कर लिया है और आज जानेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में। स्मार्ट आर्ट, इसमें आप बहुत तरह के आर्ट ग्राफिक्स बना सकते हैं। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बेशुमार तरह के जो है ग्राफिक्स और आर्ट जो है दिखने को मिलेंगे। यहाँ आप लिस्ट बाय लिस्ट देखें, प्रोसेस, साइकिल, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिक्चर्स वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को। फॉर एग्जांपल हम इस पर एक पर क्लिक करते हैं और इस पर चलें कुछ एडिट करते हैं। तो ये हमने इंसर्ट कर लिया। अब देखते हैं इस इंसर्ट करने के बाद जो है यहाँ पर ये ऑप्शन भी दे रहा है। यहाँ पर आप जो है पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ देखें कि एक टेक्स्ट पेन जो है ओपन हुआ। यहाँ आप कुछ लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें लिखते हैं MS वर्ड है नहीं 2016। अब हमने लिख दिया और यहाँ भी नंबर 2 पर एरो बटन से नीचे जाकर इस पर आप क्लिक करें। यहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो MS ऑफिस कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपने बनाना हो वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से एरो बटन नीचे क्लिक करें और इस पर आ जाए MS वर्ड, कुछ भी लिख दें आप। तो यहाँ जो है हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हम बनाना चाहते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम ZI TV। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज़। तो ये हो गया। अब इस पर क्या है कि हम यहाँ अपनी कोई तस्वीर, फ़ोटो भी लगा सकते हैं और इस पर इसका अगर हम इंट्रोडक्शन करवाना चाहें या इसके मुतालिक कुछ बताना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, क्लिक करते ही वर्क ऑफलाइन इस पर जाएं और यहाँ जाकर के आपके सामने जो आप इसमें पिक्चर लगाना चाहते हैं उसको चूज़ करें और चूज़ करके आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो अभी हम MS ऑफिस का ये पिक्चर ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये देखें, इसी तरह से डिफ़िकल्ट तरीका यहाँ आप इन सब को ऐड कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं। या फिर अगर ये आप चेंज करना चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ जाएंगे डिज़ाइन पे, लेआउट पे और यहाँ जा कर के आप इसमें यहाँ मोर में भी जा कर के बहुत सारे होंगे और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो हम इसमें से एक चेंज करके आपको हम बतलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने ले लिया और क्लिक कर दिया। अब ये चीज़ें देखिए चेंज होकर के आ जाएंगी। देखें यहाँ चेंज हो गई। अब इसमें से अगर हम इसको नहीं रखना चाहते, कोई और मज़ीद लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। देखें अब ये बढ़ गई चीज़ें। अब यहाँ देखें ऐड शेप, ये क्या है कि अगर इसमें हम मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में बतला रहे हैं, हम कुछ मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आप ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड शेप पर, तो एक और इसमें ऐड हो जाएगा। देखें यहाँ ऐड हो चुका है, ठीक है। और इसी तरह से अगर ये आपके सामने शो नहीं कर रहा है तो यहाँ आप जो है इस पर क्लिक करके इसको शो करवा सकते हैं। और यहाँ जो भी अगर आप तब्दीली करनी हो, कुछ लिखना हो तो आप इस पर लिख सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम ख़त्म करते हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल राइट टू लेफ़्ट, ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये अभी इधर से नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये बाएं तरफ आ जाए। तो देखें इसके ऊपर क्लिक करें आप, तो इधर से उधर वो लेफ़्ट राइट करने के लिए ये है। इसी तरह से आप चले जाएं डिज़ाइन पर और यहाँ देखें चेंज कलर्स, इस पर जाएं तो बहुत सारे कलर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और इस पर आप क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जैसा कि मैंने बताया, इसमें और भी चीज़ें कुछ लिखना चाहते हैं तो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आप कर सकते हैं। यहाँ हम क्लिक करते हैं, यहाँ भी बहुत तरह के स्टाइलिश आपको मिल जाएंगे। यहाँ क्लिक करके उसको आप
तरह तरह के स्टाइल दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ, ठीक है। और अगर इसके अंदर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ हम इस पर लिखें, तो यहाँ इस पैनल को ओपन करके यहाँ आप लिख सकते हैं। और इसी तरह से इसमें से बाद चीज़ों को आप मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप देखें कि ये एक बटन है चेंज शेप। अब इसकी जगह अगर हम कुछ और करना चाहते हैं चेंज, तो यहाँ से हम शेप को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी तरह यहाँ हमें ये नहीं, ये रखना है, तो देखें वो चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ आप जाएं और इसकी जगह आप कुछ और रखना चाहें, यहाँ पर पहले क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद चेंज पे शेप पे जाएं, चेंज शेप पे जाने के बाद यहाँ आप क्लिक करें, देखें वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ आप जो डिफ़िकल्ट कलर्स भी शेप फिल पर जा कर के कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखें आप, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ जा कर के इस पर क्लिक करें और इसका शेप जो है चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से चलें इसको ख़त्म करें और यहाँ फॉर्मेट पे जाए, तो यहाँ आपको इसके बने बनाए जो है शेप्स, स्टाइल्स, थीम स्टाइल मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप इसके अंदर जो है तब्दीली कर सकते हैं। तो इस पर डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे और ये आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से इसमें आप इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं, शेप इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। इसमें तरह तरह के हैं, तरह तरह के एंगल से दिखेंगे। यहाँ आकर के वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, जो आपको पसंद हो यहाँ चूज़ कर लें और चूज़ करने के बाद इसको लगा दें। इसी तरह से आप डिज़ाइन पे आएँ। डिज़ाइन पे अब हम चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये देखें आप, ये है एक चीज़। अब इसके अंदर अगर हम तब्दीली चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये जो है एमएस वर्ड जो लिखा हुआ है ये नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ एक बटन है मूव डाउन, तो इसको हम नीचे कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, देखिए नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि इसको हम ZITV यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम ऊपर की तरफ करें, तो मूव अप पर क्लिक करेंगे और ये बना बनाया ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बतलाया, अगर हम चाहते हैं एंगल बदलना, इसका लेफ़्ट राइट करना, तो यहाँ आप क्लिक करके इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, देखें। इसी तरह से ऐड बुलेट है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर कुछ मज़ीद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जैसा था वैसा ही कि वैसा हो जाए जैसा पहली मरतबा था, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हम कुछ चेंजिंग करते हैं, इसको यहाँ ला के रख दिया हमने और इसको यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया, और हम चाहते हैं कि ये जो है जैसा था वैसा का वैसा हो जाए, तो यहाँ एक बटन है रीस्ट ग्राफिक्स, इस पर क्लिक करें और ये जैसा था वैसा का वैसा हो गया। तो यहाँ से आप जो है इसका फॉर्मेट जो है चेंज कर सकते हैं, जैसा था पहला वैसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इसके अंदर तरह तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जा कर के जिस चीज़ के मुतालिक भी आपने बनाना हो, कुछ तैयार करना हो डाटा, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे सीधा, और सेलेक्ट करने के बाद इसमें आप जो है यह ओपन होगा टेक्स्ट पैनल, ठीक है। अगर नहीं शो हो यहाँ, तो यहाँ भी आप टेक्स्ट पेन पे क्लिक करें और यहाँ आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ आप जाकर के इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ जाकर के फिर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर इसको हटा दें। अब पूरा का पूरा हम चाहते हैं कि ये जो एरिया है ये भी कलर में ही जो है हो जाए, तो हम इसको शेप में जा कर के देखें, इसको हमने ब्लैक कर दिया और इसका आउटलाइन हम जो है चलें कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लिया। और इसी तरह से टेक्स्ट फिल जो है इसमें अगर तब्दीली करना चाहे तो यहाँ इसको सेलेक्ट करके यहाँ टेक्स्ट फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं इस एरिया को, तो इसमें भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। डिज़ाइन में जा कर के चेंज कलर पे जा कर के यहाँ बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक कलर चेंज करना है
तो फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में जा कर के शेप फिल पे क्लिक करें और यहाँ आप इस पर क्लिक करके अब इसको भी हमें चेंज करना है, तो शेप फिल पे क्लिक करें और यहाँ जा कर के आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इसको अगर हमें चेंज करना है इसके कलर को, तो इस पर क्लिक करें और यहाँ जा कर के हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इसको चेंज करना है तो यहाँ जाएं आप और शेप फिल पर क्लिक करें और यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा काम आप कर सकते हैं। यहाँ आप खुद देख लें, चेंज शेप पर जा कर के आप शेप भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ लार्ज इसको बड़ा करने के लिए थोड़ा और स्मॉलर ये छोटा करने के लिए। तो आज हमने सीखा इंसर्ट टैब में जो है स्मार्ट आर्ट कैसे बनाते हैं, इस पर क्लिक करके और यहाँ से जो भी जैसा भी डाटा हमें तैयार करना होता है उसी हिसाब से हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और इसमें जा करके हम अपना डाटा तैयार करते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई कमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।